मुख्तार अंसारी की मौत के बाद इस समय पूर्वांचल की राजनीति में सरगर्मी तो है ही है, वहीं विपक्षी पार्टियां जो है इसको मौत को जो है अलग रंगत देने के फिराक में पड़ी हुई है। हमारे साथ सुधीर सिंह जी हैं, इनसे बात करेंगे। इन्होंने काफ़ी अभियान चलाया है, माफिया विरोधी अभियान चलाया है और पूर्वांचल में जो माफिया सक्रिय रहे हैं उनके विरोध भी इन्होंने तमाम काम किए हुए हैं। तो उनसे जानते हैं आखिर ये जो राजनीति का समीकरण है मुख्तार के मौत के बाद क्या परिदृश्य होने वाला है, क्या लगता है? देखिए, मुख्तार का असर मुस्लिम वोटों पर था, इसीलिए आज जितनी पार्टियां हैं बहुत हत्याएं हुई। कृष्ण राय की हत्या हुई, 7 लोग मारे गए और तमाम गाजीपुर से लेकर बनारस तक हत्याएं हुई, जिसमें हर आदमी जानता था कि मुख्तार अंसारी का इसमें हाथ है। लेकिन कभी भी अखिलेश यादव ने या कांग्रेस ने या और भी जो पार्टियां आज सवाल उठा रही हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये हत्याएं क्यों हो रही हैं और इनकी न्यायिक जांच हो और हाई कोर्ट के जज से जांच कराई जाए। आज जब मुख्तार अंसारी अपनी मौत मरता है, और वो भी क्यों मरता है, आज जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनको जहर दिया गया, हर जेल में उसकी अपनी व्यवस्थाएं रहती हैं, चाहे जेल में कितनी भी कड़ाई हो, लेकिन जेल प्रशासन जानता है कि उसको निकल करके बाहर जाना है। और इतना मुख्तार अंसारी का खौफ रहता है कि कोई भी आदमी उससे बहुत टोका टोकी नहीं करता है। तो जेल में उसकी अपनी व्यवस्था थी, अपने खाना बनाने की उसकी व्यवस्था होती है और सारी सुरक्षा की व्यवस्थाएं वो अपनी रखता है। तो ये आरोप लगाना कि उसके खाने में जहर दे दिया गया, ये सरासर चुनावी लाभ और राजनीतिक लाभ के लिए कहा जा रहा है। वो बीमार था, काफ़ी दिनों से बीमार था और पहले जिस तरह शान शौकत से वो जेल में रहता था, माननीय योगी जी के आने के बाद वो शान शौकत उसकी ध्वस्त हो गई थी। लेकिन तब भी उसके खाने आज भी उसके ऑफिस से बन करके जाते थे या जेल में उसके खाना बनता था। उसके खाने पर किसी भी जेल प्रशासन का या सरकार का या किसी और का हस्तक्षेप कुछ भी नहीं था। तो या तो कोई उनका इतना आदमी हो जो इस तरह की हरकत करता हो, लेकिन असंभव है क्योंकि मुख्तार अंसारी जो खाना बनता था उसमें पहले उसके लोग खाने को टेस्ट करते थे, उसके बाद वो खाना खाता था। तो ये तो राजनीतिक फुटेज लेने के लिए कहा जा रहा है। वो अपनी मौत मरा, काफ़ी दिन से बीमार था और वो लगातार जितनी सजाएं उसको होती जा रही थी, वो जान रहा था कि उसका अब समय खत्म हो गया है और उसकी परिणीति मौत है। तो उससे त्रस्त होकर के और जान के भय से, देखिए सबसे बड़ा बुज़दिल आदमी कौन होता है? जो अपराधी होता है। और सबसे बड़ा हिम्मत वाला आदमी कौन होता है? जो एक शरीफ आदमी होता है, वो सबसे बड़ा हिम्मती होता है। तो ये जो लोगों को मौत देते हैं ना, इनको मौत का खौफ बहुत होता है। तो ये मरा है अपने मौत के खौफ से और उसको डर था कि आज नहीं तो कल हमको सजाए मौत भी हो सकती है, फांसी भी हो सकती है। इस दहशत में और योगी जी के दहशत से वो दिन पर दिन उसकी तबीयत बिगड़ती गई और उसकी मौत। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि वो 18 साल और 6 महीना लगभग जो है जेल में बंद होने के बाद भी 5 बार विधायक रहा। तो राजनीति में कहीं ना कहीं उसका हस्तक्षेप रहा है और पूर्वांचल की राजनीति में भी उसकी एक अच्छी पैठ रही। तो उसके जाने के बाद, मुख्तार के जाने के बाद लगता है कि कुछ परिदृश्य बदलेगा कि नहीं? मैंने देखिए, इसकी जो भी पैठ रही वो उसके फेवरेबल सरकारें रही और सरकार पे पूरा उसका समर्थन था। वोट कैप्चरिंग होती थी, लोगों को जो हिंदू जनमानस थे उनको वोट नहीं डालने दिया जाता था, उसी के लोग वोट डालते थे, उसके अपराधी गुंडे वोट डालते थे, इसलिए वो चुनाव जीतता था। अब की बार जो उसका लड़का जीत गया वो इस वजह से कि ऐसा वहां समीकरण बन गया और ओम प्रकाश राजभर का समर्थन था, इस वजह से। और नहीं तो वो चुनाव लड़का उसका नहीं जीत पाता। आने वाले दिनों में उसके परिवार से कोई भी चुनाव नहीं जीत सकता है। अभी अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, आप देखिएगा क्या असर होगा। मुख्तार रहते तो भी वही असर होता है और नहीं है तब भी वही असर होगा। वो बुरी तरह से जमानत उनकी जब्त हो जाएगी, वो बुरी तरह से चुनाव हारेगी। कहा जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक पे जो है बहुत बड़ी पकड़ उसकी थी और गाजीपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, मऊ हो गया, चंदौली हो गया, इन सारे सराउंडिंग जनता के बीच में जो गरीब जनता है उसके बीच में मदद के नाम पे उसकी अच्छी पैठ थी। तो लगता है कि इसका कुछ इम्पैक्ट है? मैंने देखिए, वो गरीब जनता से उसका कोई लेना देना नहीं था। उसका मामला सिर्फ था कि वो भाजपा के खिलाफ बोलता था, हिंदू मुस्लिम करता था और मुसलमानों को बरगला करके वो मुसलमानों का वोट लेता था। तो मुसलमान 100% उसको वोट मिलते थे और कुछ वोट वो पैसे के दम पे खरीदता था। जो गरीब गुरबे होते थे उनके घरों में पैसा भिजवा करके उनका जो है वोट वो लेता था। इसी तरह उसकी राजनीति चलती थी। लेकिन अब वो समय नहीं है। अब जो योगी जी ने जो माफिया साम्राज्य ध्वस्त किया है, तो अब ये पूरा इनको मालूम है कि किसी भी तरह की वो जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह किसी गरीब का वोट खरीद करके वो नहीं डरवा सकते हैं। क्योंकि गरीब जिसका परिवार चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से, योगी जी और मोदी जी की वजह से, वो चंद रुपयों में नहीं बिकने वाला है। तो इनका साम्राज्य खत्म हो गया। अब इनके परिवार से कोई भी व्यक्ति कभी भी जीवन में प्रधानी तक का चुनाव नहीं जीत पाएगा।
बिल्कुल जिस तरीके से एक बात सामने निकल कर के आ रही कि राजनीति के इस समीकरण में जो है मुख्तार का साम्राज्य खत्म होने से कहीं न कहीं जो है बीजेपी को फायदा पहुंचने वाला है। प्रभात साक्षी के लिए वाराणसी से अमित मुखर्जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।